हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना नया अध्याय जो बिहार स्पेशल सीरीज का हम लोग का चल रहा था। लगभग ख़त्म ही होने वाला है 2-3 वीडियो में। तो चलिए उसका नया चैप्टर को देखते हैं। और नया हम लोग का क्या है हेडिंग, तो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है। और बिहार के विभिन्न खनिज और इसके ऊर्जा संसाधनों के बारे में आज जानते हैं। तो बिहार में देखते हैं, बिहार में जिलावार खनिज। बिहार में जिलावार खनिजों के बारे में जानते हैं कि कौन सा जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास के जिलों में मिलता है। और यहाँ पे किस क्रम की चट्टानें हैं, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर ज्यादातर पाए जाते हैं। अभ्रक कहाँ मिलता है, तो अभ्रक मिलता है नवादा। और इधर कौन से चट्टान है, तो धारवाड़। और धारवाड़ चट्टानों में अभ्रक पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्वार्ट्ज एवं सिलिका। तो क्वार्ट्ज सिलिका कहाँ मिलता है, किन जिलों में मिलता है बिहार के, तो क्वार्ट्ज और सिलिका मिलते हैं बिहार के भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा जिलों में। भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा, इन जिलों में क्या मिलते हैं, क्वार्ट्ज और सिलिका। तो अभ्रक, क्वार्ट्ज, सिलिका ये सभी मिलते हैं धारवाड़ चट्टानों में। और अभ्रक के लिए फेमस जिला है नवादा, जबकि वहीं क्वार्ट्ज और सिलिका के लिए फेमस जिले कौन से हैं, प्रसिद्ध हैं, वहाँ पे ज़्यादातर भंडार है। तो भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा। जमुई, मुंगेर, नालंदा और भागलपुर। अगला हमारा है क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट कहाँ मिलता है, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा। मुंगेर, नालंदा जहाँ क्वार्ट्ज मिलता है वहीं क्वार्ट्जाइट भी मिलता है। और एक्स्ट्रा एक है लखीसराय, वहाँ मिलता है क्वार्ट्जाइट। चलिए आगे देखते हैं टैल्क, सोपस्टोन या स्टीटाइट। टैल्क, सोपस्टोन या स्टीटाइट ये कहाँ मिलता है, कौन सा जिला में, तो मुंगेर में मिलता है। टैल्क, सोपस्टोन और स्टीटाइट मिलता है मुंगेर जिला में। बक्साइट कहाँ मिलता है, तो बक्साइट मुंगेर में भी मिलता है और रोहतास में भी मिलता है। देखिए पायराइट सिर्फ दिया होगा, मे बी रोहतास में ही मिलता है। और बक्साइट मुंगेर और रोहतास दोनों में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है चाइना क्ले। तो चाइना क्ले कहाँ मिलता है, भागलपुर और मुंगेर। चाइना क्ले मिलता है भागलपुर और मुंगेर में। फेल्सपार, फेल्सपार कहाँ मिलता है, गया, जमुई और मुंगेर। गया के बाद आता है नवादा, नवादा के बाद जमुई। तो गया और नवादा स्किप कर देंगे क्योंकि नवादा में तो अभ्रक मिल रहा है। तो गया, जमुई और मुंगेर यहाँ मिलेगा फेल्सपार। आगे है फायर क्ले। एक था चाइना क्ले, अब ये दूसरा आ गया फायर क्ले। तो चाइना क्ले मिल रहा था कहाँ, भागलपुर और मुंगेर में। और फायर क्ले भी भागलपुर में मिलेगा और उसके साथ पूर्णिया आ जाएगा। चाइना क्ले में मुंगेर था भागलपुर के साथ, लेकिन फायर क्ले में भागलपुर के साथ पूर्णिया है। नेक्स्ट है सोना। तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुमूल्य धातु है। तो सोना कहाँ मिलता है, सोना मिलता है जमुई में, जहाँ मिलता है फेल्सपार। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा भागलपुर में मिलेगा ग्रेनाइट। और कहाँ मिलेगा, गया में, जहानाबाद में और जमुई में। ग्रेनाइट मिलता है भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई। भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई। गया जहानाबाद दोनों पड़ोसी जिला है और जमुई भी कुछ हद तक पड़ोसी है। तो ये तीनों और चार भागलपुर में मिलता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानें धारवाड़ में मिलती हैं एक्चुअली, बाकी सब में मिलता है लेकिन यहाँ ज़्यादा मिलता है। आगे देखते हैं लौह अयस्क हेमेटाइट। इसके लिए प्रसिद्ध कौन जिला है, भागलपुर। लौह अयस्क हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है, भागलपुर। और लौह अयस्क मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध जिला कौन है, गया और जमुई। हेमेटाइट के लिए भागलपुर और मैग्नेटाइट के लिए गया, जमुई। सीसा और जस्ता, शीशा और जस्ता। तो शीशा जस्ता मिलता है बांका और रोहतास में, पूरे एकदम पूर्वी जो जिला है बांका, और इधर ही रोहतास। तो सीसा, जस्ता, बांका, रोहतास। सीसा, जस्ता, बांका, रोहतास। नेक्स्ट है पायराइट। पायराइट का इकलौता दबदबा बनाया है रोहतास जिला। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा याद करना मुश्किल है, मुझे भी याद नहीं हो रहा है।
बिहार में जिलावार खनिज, तो इसमें देखते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ है? चूना पत्थर है कैमूर, भभुआ में, मुंगेर में है और रोहतास में। चूना पत्थर कहाँ है? कैमूर, रोहतास। कैमूर रोहतास दोनों पड़ोसी हैं। यहाँ पे विंध्य श्रेणी की चट्टानें हैं, तो इन दोनों में तो मिलेगा ही चूना पत्थर। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा मिलेगा, कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर में भी क्या मिलेगा? चूना पत्थर। अगला है अभ्रक। तो अभ्रक का इकलौता बना के रखा है अभी, सबसे ज़्यादा भंडार है नवादा। तो अभ्रक के लिए नवादा। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्रक के लिए नवादा हो गया। और उसके आगे क्वार्ज और सिलिका। तो क्वार्ज सिलिका क्वार्जाइट एक ही जैसा है, तो दोनों में भागलपुर नालंदा और मुंगेर, नालंदा मुंगेर दोनों में कॉमन है, क्वार्ज में भी और क्वार्जाइट में भी। तो क्वार्ज का है रूपांतरित रूप है क्वार्जाइट, दोनों में कहाँ है? तो मुंगेर और नालंदा। तो क्वार्ज और क्वार्जाइट कहाँ मिलेगा? मुंगेर और नालंदा में। उसके अलावा क्वार्ज और जगहों पर भी मिलता है, जैसे भागलपुर में और जमुई में। आगे देख लेते हैं। मुझे अब कुछ कुछ याद हो रहा है, आई होप आप लोग को भी याद हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है टैल्क, सोप स्टोन, स्टेटाइट। तो टैल्क, सोप स्टोन और स्टेटाइट ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मुंगेर जिला में। मुंगेर जिला में क्या पाया जाता है? तो टैल्क, सोप स्टोन और स्टेटाइट पाया जाता है। मुंगेर में एक और था ना जो पाया जाता था, नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ, क्वार्ज और क्वार्जाइट था मुंगेर में। और क्या है मुंगेर में? टैल्क, सोपस्टोन, स्टेटाइट अकेले मुंगेर में ही पाया जा रहा है। टैल्क, सोपस्टोन और स्टेटाइट, थोड़ा सा नाम भी है ना टाटू, तो वो मुंगेर में। आगे है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में है मुंगेर और रोहतास। रोहतास में तो है ही बॉक्साइट, और उसके साथ एक मुंगेर आ गया। मुंगेर में भी बहुत सारे खनिज हैं, जैसे कि इधर कैमूर रोहतास एरिया में है। मुंगेर में क्या क्या हो गया? क्वार्ज हो गया, क्वार्जाइट हो गया, टैल्क हो गया और बॉक्साइट हो गया। और चाइना क्ले भी मुंगेर में है। इतना सारा मिल रहा है मुंगेर में। आगे देख लेते हैं, चाइना क्ले भागलपुर में भी है। और नेक्स्ट है फायर क्ले, एक ही जैसा है चाइना क्ले और फायर क्ले, तो दोनों में भागलपुर कॉमन है। लेकिन चाइना क्ले में भागलपुर के साथ था मुंगेर, परंतु फायर क्ले में भागलपुर के साथ कौन है? पूर्णिया। अगला है हमारा फेस्पार, इसको छूट गया था, फेस्पार। तो फेस्पार कहाँ मिलता है? फेस्पार मिलता है गया में, जमुई में और मुंगेर में। गया, जमुई और मुंगेर में फेस्पार। नेक्स्ट है सोना। तो पायराइट में अकेले था रोहतास, उसी तरह से सोना में अकेले है जमुई, और टैल्क, सोपस्टोन, स्टेटाइट में अकेले है मुंगेर। 3 जिले जो हैं पूरा अकेले कब्जे जमा के रखे हैं। अभ्रक में कौन था? नवादा। हाँ ठीक है, अच्छा था हमको याद। अभ्रक में नवादा, पायराइट हो गया रोहतास, सोना हो गया जमुई, और हो गया क्या? टैल्क और सोपस्टोन में मुंगेर। ये इकलौते जिले हैं। आगे देख लेते हैं, फायर किले तो हो गया। फायर किले में भागलपुर के साथ पूर्णिया, चाइना किले में भागलपुर के साथ मुंगेर, फेस्पार में गया, जमुई और मुंगेर। चलिए हो गया, खत्म हो गया, बहुत याद हो गया। रिवीजन एक बार कर लेंगे, हो जाएगा। आगे देखते हैं अब सीसा जस्ता में बांका और रोहतास। लोहा अयस्क हेमेटाइट में भागलपुर, हेमेटाइट लोहा अयस्क में इकलौता है भागलपुर, और लोहा एक्स मैग्नेटाइट में है गया के साथ जमुई। लोहा अयस्क मैग्नेटाइट में है गया के साथ जमुई, और लोहा अयस्क हेमेटाइट में है इकलौता भागलपुर। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बिहार में पाए जाने वाले खनिज और ऊर्जा। तो बिहार में पाए जाने वाले खनिज और ऊर्जा के बारे में देखते हैं हम। जब चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े सतह के नीचे जमा हो जाते हैं तो इससे तलछटी चट्टानें बनती हैं, जिन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं, और इससे कई तरह के खनिज बनते हैं। खनिज किसी राज्य के औद्योगिकीकरण और विकास का प्राथमिक स्रोत होते हैं। जो खनिज हैं वो औद्योगिकीकरण और विकास का प्राथमिक स्रोत होते हैं। बिहार में पाए जाने वाले खनिजों की मुख्य सूची नीचे दी गई है। बिहार में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी सूची नीचे दी गई है, उसके बारे में डिटेल जानते हैं थोड़ा। एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस क्या है? यह सिलिका, मैग्नीशियम और पानी।
एस्बेस्टस सिलिका मैग्नीशियम और पानी से बना एक रेशेदार खनिज है। इसकी दो मुख्य किस्में हैं, एम्फीबोलाइट और क्राइसोटाइल। एम्फीबोलाइट और क्राइसोटाइल एस्बेस्टस की दो मुख्य किस्में हैं, एम्फीबोलाइट और क्राइसोटाइल। आगे है, इसका उपयोग ऐसे उत्पादों में किया जाता है जो अग्निरोधक और बिजली रोधक दोनों होते हैं। तो एस्बेस्टस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? तो बिजली से बचने के लिए, अग्निरोधक या बिजली रोधक, क्योंकि यह आग और बिजली के प्रति बेहतर प्रतिरोध का कार्य करते हैं। और ये एस्बेस्टस किससे बनते हैं? तो सिलिका, मैग्नीशियम और पानी, सिलिका, मैग्नीशियम और वाटर से। और देखते हैं आगे इसके बारे में। अग्निशमन जो कर्मी होते हैं उनका अग्निरोधक गियर एस्बेस्टस का ही बना होता है। इसका उपयोग विमान, ट्रेनों दोनों में किया जाता है। यह मुख्य रूप से एस्बेस्टस कहाँ मिलता है? तो मुंगेर के, बिहार के मुंगेर जिले में। तो मुंगेर के बिहार जिला लिख दिया, और टाइपिंग वाला भी ना, मुंगेर के बिहार के मुंगेर जिला में, उल्टा पुल्टा लिखाया थोड़ा यहाँ पे। आगे देख लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जो एल्यूमिनियम बनाने में काम आता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट है, यह कोई विशिष्ट खनिज नहीं है, बल्कि यह मुख्य रूप से हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनी चट्टान है। यह रोहतास और मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है। तो रोहतास और मुंगेर में मिलता है क्या? तो बॉक्साइट, जिससे क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम। और बॉक्साइट में और क्या मिलता है? पायराइट। और मुंगेर में क्या क्या मिलता है? तो मुंगेर में चाइना क्ले भी मिलता है, और क्या मिलता है? क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्टजाइट मिलता है, इस तरह। और आगे देखते हैं, अनुमान है कि इस क्षेत्र में 1.5 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट उपलब्ध है। ऐसा माना जा रहा है कि रोहतास में 1.5 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाला बॉक्साइट है, जिससे हम एल्यूमिनियम निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है, इसका उपयोग मुख्य रूप से साइक्लोट्रॉन, जहाज कार्बोरेटर, स्प्रिंग उद्योग, फ्लोरोसेंट लाइट निर्माण, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए, परमाणु रिएक्टर और अन्य उपकरणों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। गया जिले में यह अग्नेय चट्टानों में पाया जा सकता है। गया जिलों में यह अग्नेय चट्टानों में पाया जा सकता है। बेरिलियम या फिरोजा, ये खत्म हो गया था हमारा। अब बेरिलियम या फिरोजा के बारे में देख रहे हैं। बेरिलियम या फिरोजा, तो बेरिलियम और फिरोजा का उपयोग क्या है? तो यह साइक्लोट्रॉन के रूप में प्रयोग होता है। जहाज कार्बोरेटर, स्प्रिंग उद्योग, फ्लोरोसेंट लाइट निर्माण, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए, परमाणु रिएक्टर और अन्य उपकरणों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। गया जिले में यह अग्नेय चट्टानों में पाया जा सकता है। तो गया में जो अग्नेय चट्टान पाए जाते हैं उसमें मिलता है हमें क्या? बेरिलियम या फिरोजा। तो ये भी वो पूछ सकता है कि बेरिलियम कौन, फिरोजा किस को बोलते हैं, और तो बेरिलियम। आगे देखते हैं चाइना क्ले। चाइना क्ले देख लेते हैं, भागलपुर मुंगेर में मिलता है ये। और एक और क्ले था ना, वो कहाँ मिल रहा था? भागलपुर के साथ पूर्णिया में मिल रहा था। चाइना क्ले, काओलिनाइट, तो इसके बारे में देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों में फेल्डस्पार का क्षरण होता है। ग्रेनाइट चट्टानों में फेल्डस्पार का क्षरण होता है, जिससे चाइना क्ले बनती है। इससे क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टान में अगर क्षरण कराया जाए, फेल्डस्पार क्षरण, तो उससे क्या बनेगा? चाइना क्ले, जिसे काओलिनाइट भी कहते हैं। चाइना क्ले को और क्या कहेंगे? काओलिनाइट। नेक्स्ट पॉइंट है, सोडा और पोटाश की अनुपस्थिति में अग्नि प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। सोडा और पोटाश की अनुपस्थिति में क्या होता है? अग्नि प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। सीमेंट, सिरमेरिक, उर्वरक, कपड़ा, कागज, पेंट, प्लास्ट, फर्नेस उद्योग मुख्य उद्योग हैं जो इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें अग्नि प्रतिरोधक बनाना होता है कि जल्दी से आग में ये सीमेंट वगैरह जल्दी, पेंट ये सब में मिला जाता है ताकि वो जल्दी जले नहीं।
इनके भंडार, चाइना किले के भंडार कहाँ हैं? वैशाली, बांका, मुंगेर, भागलपुर जिलों में स्थित हैं। और मुख्यतः कहाँ मिल रहा है? मुंगेर और भागलपुर में ये चाइना किले, काओलिनाइट। नेक्स्ट है कोयला। कोयला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार बिहार राज्य में 160 मिलियन टन कोयला संसाधन मौजूद हैं। 160 टन कोयला मौजूद है। यह राजमहल पहाड़ी क्षेत्र अर्थात भागलपुर के आसपास, और यहाँ पे हेमाटाइट भी मिलता है भागलपुर में। तो पड़ोसी जिलों में भागलपुर और मुंगेर झारखंड में पाया जाता है कोयला। और उसका आगे देखते हैं अस्फतीय। अस्फतीय के बारे में जानते हैं। यह पेग्माटाइट चट्टानों में, अस्फतीय जो है यह पेग्माटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज के साथ मौजूद रहता है। अस्फतीय जो है यह पेग्माटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज के साथ मौजूद रहता है। इसका उपयोग, अस्फतीय का उपयोग कहाँ करते हैं? देखते हैं, कांच में करते हैं, सिरेमिक में और आग रोग क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं अग्नि प्रतिरोधक में, उसी तरह से अस्फतीय का भी करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कांच और सिरेमिक में भी करते हैं। नेक्स्ट है इसी में कि फेल्डस्पार गया, जमुई और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। फेल्डस्पार कहाँ मिलता है? तो गया, जमुई और मुंगेर जिलों में। इसका उपयोग सन स्टोन और मून स्टोन बनाने के लिए भी किया जाता है। कितना इम्पोर्टेंट है मून स्टोन, सन स्टोन, मतलब सन क्या ही बोला जाए, सन स्टोन, मून स्टोन, ये सब बनाया जाएगा किससे? तो फेल्डस्पार से, अस्फतीय से। आगे देखते हैं अग्नि मिट्टी। सिलिकेट चट्टानों में कोयले के भंडार के नीचे यह मौजूद होता है। यह एक दुर्दम्य मिट्टी है जिसमें सोडा, यह एक कैसा है? अग्नि मिट्टी दुर्दम्य मिट्टी है जिसमें सोडा पोटाश की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। अग्नि मिट्टी में सोडा पोटाश कम होता है। व्यवसायों में पिघलने वाली सामग्रियों के लिए इसका उपयोग ज़्यादातर ब्लास्ट फर्नेस, चिमनी, बॉयलर इमारतों में किया जाता है। अग्नि मिट्टी का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों में फायर क्ले का उपयोग फायर ईंट बनाने के लिए किया जाता है। उद्योगों में फायर क्ले का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फायर ईंट बनाने के लिए। उद्योगों में फायर क्ले का उपयोग फायर ईंट बनाने के लिए किया जाता है। पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर जिले फायर क्ले के प्राथमिक स्रोत हैं। पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर जिले फायर क्ले के प्राथमिक स्रोत हैं। अगला है पॉइंट गैलेना। तो गैलेना के बारे में देखते हैं। गैलेना यह एक शीशा अयस्क है। गैलेना क्या है? तो यह एक तरह का शीशा अयस्क है। पेंट और परमाणु ऊर्जा दो उद्योग हैं। पेंट और परमाणु ऊर्जा दो उद्योग हैं जो अन्य रसायन आधारित उद्योगों के साथ इसका उपयोग करते हैं। गैलेना का यह मुख्य रूप से कहाँ मिलता है गैलेना? तो बांका जिले के अभरखा क्षेत्र में। बांका जिले के अभरखा में गैलेना पाया जाता है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा क्या मतलब है जानने का। सोना, फिर देखते हैं सोना के बारे में। तो सोना दुनिया भर में इस अमूल्य सामग्री का उपयोग आभूषण बनाने और एक तरह की मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, मूर्तिकला में भी किया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि भारत के 57% स्वर्ण संसाधन बिहार में पाए जाते हैं। भारत का 57% स्वर्ण संसाधन मतलब 50% से ज़्यादा बिहार में ही है सोना। सोने के भंडार में जमुई, गया और नालंदा जिलों में स्थित है। तो सोना का भंडार कहाँ है? जमुई, गया और नालंदा, लेकिन सबसे ज़्यादा है जमुई में। तो जमुई, गया, नालंदा जिलों में स्थित है। सोने के भंडार सोने के और जमुई में सबसे ज़्यादा है। नदी की रेत में कुछ सोने के भंडार हैं और कुछ सोने के भंडार नदी के रेत में भी हैं। भारत के 57% से है तो बहुत ज़्यादा ही होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जमुई जिले के सोनो ब्लॉक और राजगीर और करमटिया के कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्रों, रानी हिल, बड़मरिया और मढ़ी हिल में सोने के भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जमुई जिले के सोनो ब्लॉक में और कहाँ था? सोनो ब्लॉक, राजगीर, करमटिया के कबूतरा और नकिया पहाड़ी क्षेत्रों, रानी हिल, बड़मरिया और मढ़ी
हिल में सोने के भंडार की मौजूदगी की पुष्टि की है। आगे देखते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के बारे में जानते हैं हम। यह क्रिस्टलीय घुसपैठ वाले आग्नेय चट्टानों के दानेदार फेनेरिटिक वर्ग से संबंधित है। जो ग्रेनाइट है यह आग्नेय चट्टानों के दानेदार फेनेरिटिक वर्ग से संबंधित है। क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार इसके दो प्रमुख घटक हैं। ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ये हैं क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। यह मुख्य रूप से सजावटी काले और रंगीन ग्रेनाइट के रूप में भागलपुर, नवादा, बांका और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो भागलपुर, नवादा, बांका और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के बारे में जानते हैं। यह है गया, भागलपुर और जमुई जिलों में लौह अयस्क के भंडार हैं। गया, भागलपुर और जमुई जिलों में लौह अयस्क के भंडार हैं। गया और जमुई मैग्नेटाइट लौह अयस्क का घर है। गया और जमुई क्या है? तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क का घर है, जबकि भागलपुर जिला हेमेटाइट लौह अयस्क का घर है। हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो भागलपुर में। और मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? तो जमुई में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। हेमेटाइट भागलपुर और मैग्नेटाइट जमुई। चूना पत्थर। चूना पत्थर के बारे में डिटेल देखते हैं। चूना पत्थर के भंडार तलछट से उत्पन्न होते हैं और ज़्यादातर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में विंध्य चट्टानों के समूह में पाए जाते हैं। इससे आगे है कि इसे बनाने के लिए या तो कैल्शियम कार्बोनेट या दो घटकों कैल्शियम और मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। आगे है कि इनके अलावा इसमें सल्फर, फास्फोरस, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना भी होते हैं। इसके अलावा चूना पत्थर में क्या होता है? तो इसमें होता है सल्फर, फास्फोरस, आयरन ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना भी होता है। आगे है कि राज्य में चूना पत्थर के ज़्यादातर भंडार रोहतास जिले में पाए जाते हैं। चूना पत्थर के ज़्यादातर भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो रोहतास जिले में, जिसमें डेहरी ऑनसून, बंजारी, रामदेहरा और रोहतासगढ़ के इलाके शामिल हैं। आगे देख लेते हैं। रोहतास हिल्स, कैमूर पठार और मुंगेर में अच्छी गुणवत्ता वाला चूना पत्थर पाया जा सकता है। रोहतास हिल्स, कैमूर पठार और मुंगेर में अच्छी गुणवत्ता वाला चूना पत्थर पाया जाता है। आगे है कि बेहतर चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट के उत्पादन में किया जाता है, जबकि घटिया चूना पत्थर का उपयोग लोहा, चीनी और इमारतों के उत्पादन में किया जाता है। जो अच्छा चूना पत्थर होता है उससे सीमेंट बनते हैं, और जो घटिया टाइप के होते हैं, मतलब जो उसमें से खराब निकलते हैं, उसको लोहा, चीनी और इमारतों के उत्पादन में उनका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। चूना पत्थर का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना है? 4,78,000 मीट्रिक टन है। चूना पत्थर का वार्षिक उत्पादन लगभग कितना है? तो 4,78,000 मीट्रिक टन है। मैग्नीज के बारे में जानते हैं। तो मैग्नीज जो है वो धारवाड़ युग की तलछटी परतों में प्राकृतिक राख के रूप में धातु के पूरक रूप में पाए जाते हैं। अर्थात जो धारवाड़ युग के तलछटी चट्टानें हैं, मतलब बिहार झारखंड के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, प्राकृतिक राख के रूप में पाए जाते हैं। इसके भंडार बिहार के पटना, गया, मुंगेर जिलों में पाए जाते हैं। हालांकि यह प्राकृतिक रूप से एक अलग तत्व के रूप में मौजूद नहीं है। लेकिन यह आमतौर पर खनिजों में लोहे के साथ पाया जाता है। तो मैग्नीज अक्सर लोहे के साथ मिलता है। आगे है कि मैग्नीज का उपयोग स्टील और लोहा बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग होता है क्या करने में? तो स्टील बनाने में या लोहा बनाने में। और यह मिश्र धातु बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल भी है। और कोई मिश्र धातु बनाना है तो इसमें भी मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग पेंट, बैटरी, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशकों के उत्पादन में भी किया जाता है। आगे है कि मैग्नीज मिश्र धातु बोर्नाइट और पायरोक्लूसाइट है। जो मैग्नीज मिश्र धातु है वो क्या है? तो बोर्नाइट है और पायरोक्लूसाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया में 9वां सबसे बड़ा भंडार और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक मैग्नीज का कौन है? तो भारत। 9वां सबसे बड़ा भंडार और 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है भारत।
आगे देख लेते हैं अभ्रक। अभ्रक के बारे में जानते हैं। यह ऊष्मा या बिजली ले जाने में बहुत अच्छा नहीं है। विभाजन से पहले बिहार अभ्रक उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था, वर्ल्ड में सबसे आगे था। 3400 वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई वाली अभ्रक पट्टी 3400 वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई वाली अभ्रक पट्टी पूरे बिहार को कवर करती है। यह नवादा के पूर्वी भाग से निकलकर झारखंड राज्य में प्रवेश करती है। यह पट्टी बिहार के जमुई और नवादा जिलों में चकाई, बटिया और चरका पत्थर में स्थित है। जमुई, नवादा जिलों में चकाई, बटिया और चरका पत्थर में स्थित है। बिहार और झारखंड में दुनिया का सबसे अच्छा रूबी अभ्रक भी पाया जाता है। जो वर्ल्ड का, पहले तो वर्ल्ड में ये दोनों मिलके क्या है, नंबर 1 पे है। और जो सबसे अच्छा अभ्रक होता है रूबी, ये भी यहाँ पे पाया जाता है। आगे है कि गया, भागलपुर और मुंगेर जिले अभ्रक खोजने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। अगला पॉइंट है, भारत में 3 प्रकार के अभ्रक पाए जाते हैं। इसमें है बायोटाइट, फ्लोगोपाइट और मस्कोवाइट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट और मस्कोवाइट। बायोटाइट, फ्लोगोपाइट और मस्कोवाइट ये अभ्रक के प्रकार हैं। आगे देखते हैं कि इसका उपयोग ज्यादातर ऊष्मा से संबंधित उद्योगों और उच्च विद्युत प्रतिरोध वाले उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग पेंट और सेमीकंडक्टर उद्योगों में भी किया जाता है। अभ्रक का प्रयोग कहाँ होता है, तो पेंट में भी होता है और सेमीकंडक्टर उद्योगों में भी होता है। आगे देखते हैं मोनाजाइट। तो मोनाजाइट क्या है, यह थोरियम, यूरेनियम, शेरियम और टैंटालम तत्वों का मिश्रण है। मोनाजाइट किसका मिश्रण है, तो यह है थोरियम, यूरेनियम, शेरियम और टैंटालम तत्व। थोरियम, यूरेनियम, शेरियम और टैंटालम तत्वों का मिश्रण है मोनाजाइट। यह मुख्य रूप से गया और मुंगेर जिलों की पेग्माटाइट चट्टानों में पाया जाता है। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से मुंगेर जिलों की पेग्माटाइट चट्टानों में पाया जाता है। फिर अगला हमारा खनिज है पायराइट। तो पायराइट के बारे में देख लेते हैं। यह एक आयरन सल्फाइड है। पायराइट क्या है, तो आयरन सल्फाइड है और मुख्य भंडार बिहार के रोहतास जिले में अमझोर सोन घाटी में पाया जाता है। पायराइट रोहतास में पाया जाता है। रोहतास की कहाँ इकलौता रोहतास में ही मिलता है, और कहाँ पे, तो अमझोर सोन घाटी में। और यह 47% सल्फर सामग्री वाले भंडार हैं। इसके अतिरिक्त पायराइट कुरारी, मांडा और करिरिया के साथ साथ ऊपरी विंध्यन चट्टानों के समूह में पाया जा सकता है। क्या, तो पायराइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोहा के उत्पादन की तुलना में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में पायराइट का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्फर की उच्च सांद्रता इसे लोहे के उत्पादन की प्रक्रिया के लिए हानिकारक बनाती है। सल्फर की जो उच्च सांद्रता है, इससे क्या होता है कि लोहे के उत्पादन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए वो डेंजरस, उसके लिए अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2017 के भारतीय खान ब्यूरो की आकलन के अनुसार भारत के लगभग 95% पायराइट भंडार बिहार में पाया जाता है, और वो भी रोहतास के अमझोर सोन में। तो पूरे भारत के 95% यहीं पे पायराइट है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कई उद्योगों द्वारा किया जाता है, जैसे कि उर्वरक, रसायन, रेयान, स्टील और पेट्रोलियम बनाने वाले उद्योग। तत्व सल्फर रबड़ को वल्केनाइज करने, विस्फोटक, माचिस, कवकनाशी और कीटनाशक बनाने के लिए उपयोगी है। तो एक्चुअली मेन यूज है पायराइट का सल्फर एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में, और सल्फ्यूरिक एसिड का तो बहुत व्यापक प्रयोग यूज है हर जगह, जैसे कि रबड़ को वल्केनाइज करना है, विस्फोटक, माचिस, इस सब में। पायराइट का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 9,539 टन की दर से होता है। प्रति वर्ष लगभग 9,539 टन की दर से होता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। इसका उपयोग होता है मुख्यतः सीमेंट में, रिफैक्ट्री, लोहा, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली उद्योगों इत्यादि में, और यह जमुई, गया, नवादा जिलों में स्थित है क्वार्ट्ज। और देख लेते हैं आगे क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट के बारे में जानते हैं। यह एक रूपांतरित चट्टान है जो कठोर होती है
और इसमें पर्ण नहीं होते। यह संशोधित रूप में बलुआ पत्थर है। तो क्वार्टजाइट बनाया जाता है बलुआ पत्थर से। इसका उपयोग ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में गर्मी प्रतिरोधी सामग्री बनाने, भवन निर्माण सामग्री बनाने के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो क्वार्टजाइट का। ये एक तरह से क्या है? तो बलुआ पत्थर ही है। आगे देख लेते हैं हम कि इसके प्रमुख भंडार क्वार्टजाइट के कहाँ है? तो मुंगेर जिले के, खड़गपुर जिले की पहाड़ियों और जमुई जिले के चकाई क्षेत्र में स्थित है। नालंदा, लखीसराय और जमालपुर अधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्वार्टजाइट के लिए। अगला पॉइंट है सोरा, जो अंग्रेजों के समय से बहुत कीमती बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में मौजूद होते हैं। सोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में मौजूद होते हैं। इसके मुख्य अनुप्रयोगों में उर्वरक, पेड़ के तने का निपटान, रॉक प्रोपेलेंट, आतिशबाजी, कांच और स्टील को नरम करना शामिल है। तो इसका उपयोग होता है प्रोपेलेंट में, आतिशबाजी में, कांच और स्टील को नरम करने में। नेक्स्ट पॉइंट है सरैया पहाड़ी। तो सरैया पहाड़ी कहाँ है? गोपालगंज। मांझी जो सारण में है, इसके प्राथमिक उत्पादक है। तो सोरा कहाँ मिलता है? गोपालगंज में, सारण में। गोपालगंज के कहाँ? तो सरैया पहाड़ी में। सारण में कहाँ? तो मांझी। और भी जगह मिलता है जैसे मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया और मुंगेर जिले। नेक्स्ट पॉइंट है बलुआ पत्थर। तो कैमूर की पहाड़ियों में सिलिका की मात्रा काफ़ी अधिक है। कैमूर की पहाड़ियों में सिलिका बहुत ज़्यादा मिलता है, जहाँ यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योग, कांच उद्योग और सजावटी निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है बलुआ पत्थर का उपयोग। आगे देख लेते हैं स्लेट। तो स्लेट है, पत्थर का उपयोग होता है सजावटी वस्तुओं और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। स्लेट का प्रयोग होता है सजावटी वस्तु बनाने और औद्योगिक उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि माना जाता है कि मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2.53 मिलियन टन काले और रंगीन स्लेट पत्थर मौजूद है। तो स्लेट कहाँ मौजूद है? तो मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में क्या है? तो स्लेट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंगेर जिले के जमालपुर शहर में धरहरा और कजरा अतिरिक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मुंगेर में तो स्लेट मिलता है खड़गपुर पहाड़ी में, और उसके अलावा वहाँ पे एक जमालपुर शहर है, वहाँ पे क्या मिलता है? धरहरा और कजरा जगह है, वहाँ पर भी स्लेट मिलता है। आगे देखते हैं शैलखड़ी। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से पेंट उद्योग और सौंदर्य उत्पाद में किया जाता है। यह मुख्य रूप से बिहार के जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य में स्टेटाइट का उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 945 टन है। अगला पॉइंट है यूरेनियम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तत्व। यह एक ऐसा तत्व है जो रेडियोधर्मी है और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि पिच ब्लेंड, जिसको यूरेनाइट बोलेंगे, पेग्माटाइट और यूरेनियम और यौगिक सभी में यह शामिल है। पिच ब्लेंड में भी यूरेनाइट है, पेग्माटाइट और यूरेनियम यौगिक सभी में शामिल है। यह गया जिले में अकबरी पहाड़ियों की अभ्रक खदानों और नवादा जिले में पेग्माटाइट छिद्रों में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो गया के अकबरी, ऐसे भी अकबरी पहाड़ी के बारे में पूछ सकता है कि कौन जिला में है, तो गया में है। और गया के अकबरी पहाड़ी और नवादा के पेग्माटाइट छिद्रों में पाया जाता है यूरेनियम। इसके अलावा मगध प्रमंडल के सीमांत भ्रंश पर एक बड़ा भंडार है इसका। आगे देखते हैं जिंक और सीसा। इसको क्या होगा? आगे देखते हैं जिंक सीसा। ये खनिज जो है बांका और रोहतास जिलों में पाया जाता है। सीसा का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। सीसा का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। जिंक सीसा कहाँ मिलते हैं? तो बांका में और रोहतास जिला में। और यह बिजली का खराब कंडक्टर है। जिंक और सीसा बिजली का खराब कंडक्टर भी है। और यह कहाँ मिल पाए जाते हैं जिंक और सीसा? तो रोहतास और बांका जिले में। रोहतास और बांका जिले में जिंक सीसा मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में खनिज आधारित उद्योग।
तो इसको हम लोग अब अगले वीडियो में देखते हैं और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।